So welcome back to the Arjuna classes. So our topic is monohybrid क्रॉस. तो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पहले जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होते हैं और रिसेसिव ट्रेड्स क्या होते हैं. हमारे दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं. एक होते हैं आपके डोमिनेंट, एक होते हैं रिसेसिव. डोमिनेंट ट्रेड्स को हमेशा आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं. रिसेसिव को आप हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है. डोमिनेंट ट्रेड्स होते कौन से हैं? डोमिनेंट ट्रेड्स वो होते हैं जो किसी प्लांट में या किसी बॉडी में या किसी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डोमिनेंट करते हैं. अगर ये ट्रेड आपको शो हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला डोमिनेंट ज़्यादा करेगा, रिसेसिव वाला आपको कम शो करेगा. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से. तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमारा क्या होता है? जिसके अंदर हम एक करेक्टर एक ही टाइम पे पढ़ रहे हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस दैट इज अ क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर इज स्टडीड एट वन टाइम. सिर्फ एक करेक्टर की बात हो रही है. जैसे अगर मैं अपनी हाइट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ हाइट की बात हो रही है. अगर सिर्फ वेट की बात की जा रही है तो वेट की बात की जा रही है. कलर. तो स्टार्ट करते हैं उसके बाद. अब हमारे फर्स्ट हमने पेरेंट से जनरेशन के स्टार्ट किया. इससे हमारी दो जनरेशन निकलती है. मोनोहाइब्रिड की आपके सिलेबस में सिर्फ दो जनरेशन है. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट जनरेशन कि हमें फर्स्ट जनरेशन मिलेगी कैसे. सबसे पहले आपके पास एक प्योर टॉल प्लांट है, प्योर ड्वार्फ है. प्योर का मतलब होता है कि बिल्कुल प्योर है. इसका मतलब दोनों ही टोल हैं. जहाँ पर भी प्योर वर्ड आ रहा है इसका मतलब जो ट्रेड्स हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए. अभी आपको प्लांट विजिबल है पिक्चर में, तो ये आपके टॉल, इसका मतलब कैपिटल और कैपिटल टी, कैपिटल टी. प्योर ड्वार्फ है, इसका मतलब दोनों ही छोटे आ जाएंगे. दैट इज अ रिसेसिव ट्रेट. ठीक है. उसके बाद हमें क्या बनाने हैं? गैमेट्स बनाने हैं. आपके पास टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं. और जब हमारी बॉडी में उसके गैमेट्स बनते हैं तो वो हाफ हो जाते हैं. लाइक 46 क्रोमोसोम है तो उसके 23 हो जाते हैं. 46 क्रोमोसोम के 23 पेयर्स होते हैं. लेकिन जैसे ही वो गैमेट्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो हाफ हो जाते हैं. सेम प्लांट्स में होता है. तो हमको एक ट्रेट इसका उठाना है, एक ट्रेट इसका उठाना है. तो सबसे पहले हमको गैमेट्स बनाने होंगे. ये हमारे सब फर्स्ट पॉइंट है हमारा जिसमें आपको हमको गैमेट्स बनाने. जब हमारे गैमेट्स बन जाते हैं उसके बाद हमको इनको करना होता है पॉलिनेशन. ठीक है. पॉलिनेशन कैसे किया जाता है कि फर्स्ट को इसके फर्स्ट से, इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट से. ठीक है. आपको क्या करना है? इनको आपस में पॉलिनेशन कराना है. जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं आप मैथ्स में, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है. अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इसका एक और प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं. ये आपके लिए रफ वर्क होगा. दैट्स इट. जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे हैं या जिनको प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे अपने ट्रेड्स लिख लीजिए. एक साथ कौन सी हैं? टी हैं, यहाँ पे स्मॉल टी हैं. तो आप हम इससे कर सकते हैं जो हमारे ट्रेड्स बनेंगे. ये होंगे हमारे ट्रेड्स. इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन रहे हैं. ये हमको रफ वर्क में करना है अपने. तो अब हमारे यहाँ पे ट्रेड्स क्या बन रहे हैं? जो फाइनल ट्रेड्स आए हैं ये आए हैं हमारे. तो इससे क्या पता चलता है? एक तो चारों ट्रेट हमारे सेम आ रहे हैं. तो इसके अंदर हमारे दो ट्रेट है, एक है हमारा डोमिनेंट, एक है रिसेसिव. अब चारों में हमारा डोमिनेंट बन रहा है कैपिटल टी. क्या बन रहा है? कैपिटल टी. ये हमारी हो गई F1 जनरेशन. अब हमारे जहाँ पे डोमिनेंट बन रहा है वो है हमारा कैपिटल टी. ये हमारी डोमिनेंट ट्रेट है.
ठीक है। उसके बाद आपके दो टाइप्स इसके अंदर लिखने हैं, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। इसका क्या मतलब है? फिनोटाइप होता है द ऑब्जर्वेबल ट्रेट, जो आप ट्रेट्स को देख पा रहे हो, जो आपको विजिबल है इस टाइम पे, जिसको समझ के आप ये देख सकते हो कि वो शॉर्ट है या लॉन्ग है। अब इसको देख के हमें क्या समझ में आ रहा है? एक तो कैपिटल टी मिल रहा है। कैपिटल टी क्या होता है? डोमिनेंट होता है। कैपिटल टी है मतलब टॉल होंगे। जितने भी इसकी फर्स्ट जनरेशन बनेगी, इनके पेरेंट्स से जो इनके चाइल्ड बनेंगे या प्लांट बनेंगे, वो आपका होगा टॉल, बिल्कुल प्रॉपर टॉल बनेंगे। ये हो गया आएगा आपका फिनोटाइप। इसको आप फिनोटाइप में लिखेंगे। और अगर आई बात जीनोटाइप की, ये आपको दोनों ट्रेट्स लिखने हैं, फिनोटाइप भी लिखना है, जीनोटाइप भी लिख के आना है, उसी के मार्क्स हैं। जीनोटाइप में आप क्या लिखेंगे? जो आपको जीन्स विजिबल हैं, जो ट्रेट्स दिखाई दिए हैं। अब हमको कौन से ट्रेट्स दिखाई दिए हैं? ये सारे ही सेम ट्रेड्स दिखाई दिए हैं, कोई भी इसके अंदर रेशो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने जीनोटाइप में क्या लिखना है? ये हमारा क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। तो फिनोटाइप हमारा क्या हो गया? जो ट्रेड्स हमारे ऑब्जर्वेबल हैं। जीनोटाइप जो मतलब हमें जीन्स अभी प्रोवाइड हो रही हैं लास्ट में F1 जनरेशन में। तो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंदर हमने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। उसके बाद उसके गैमेट्स बनाए, गैमेट्स बना के उसकी पॉलिनेशन की। ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद गैमेट्स बनाने के बाद हमारी F1 जनरेशन आ गई। F1 जनरेशन आते ही हमने ये देख लिया कि फिनोटाइप कौन है, जीनोटाइप कौन है, ठीक है। अब अगर हमारी F1 जनरेशन आ गई है, अब उस जनरेशन से आगे भी तो आ सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ड्वार्फ प्लांट लिया था। ड्वार्फ की तो कोई करेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई ही नहीं दी, ये तो सारे ही टॉल आ गए हैं। एक भी ऐसा चाइल्ड या प्लांट ग्रो नहीं हुआ है जिसके अंदर हमारी ड्वार्फ की क्वालिटीज़ हो। तो अब हम उसको कैसे सीखेंगे? तो इसका मतलब हमको एक सेल्फ पॉलिनेशन करवानी पड़ेगी। सेल्फ पॉलिनेशन में आप F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि पॉलिनेशन करवाया जाता है। तो हम अपनी F1 जनरेशन लेंगे जो हमारी पीछे आई थी। दिस इज आवर F1 जनरेशन, ठीक है। उसके बाद हमें इसके सबसे पहले गैमेट्स बनाने हैं। इसके पेयर्स को हाफ कर दीजिए सबसे पहले। इसके पेयर को हाफ करने के बाद हमको सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन करानी होती है। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगी? अब फिर से ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ये वाला मेथड यूज करके भी हमारी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। कैसे होगी? यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। यही बताया था। अगर ये वाला मेथड यूज नहीं करना है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हो। ये भी नहीं हो रहा है, तब एट लास्ट आप ये ऑप्शन फॉलो करेंगे, कैपिटल T इंटू कैपिटल T, कैपिटल T इंटू स्मॉल t। इधर हो जाएगा स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t। एक मिस्टेक इसमें ये रहती है कि हम लोग अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कैपिटल T पहले आ रहा है, बड़ा T बाद में आ रहा है, यानी डोमिनेंट वाला बाद में आ रहा है। लेकिन डोमिनेंट को डोमिनेंट इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि उसको आगे लिखना है हमें। तो इसको जब भी आप लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, चाहे आप रफ वर्क में इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके मार्क्स नहीं घटेंगे। बट अगर यहाँ पर कैपिटल T आगे छोटा आ गया तो वो ट्रेड्स पूरी ही रोंग हो जाएंगे। तो अब इससे आपको लिखना क्या है? ये आपका ठीक है। अगर आप कैपिटल T आगे लिखेंगे तो वो रोंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या बनाई? यहाँ पे हमारी F1 जनरेशन बन गई है, F2 जनरेशन बनी है। ये F1 जनरेशन से तो हम डिराइव कर रहे हैं ना। अब हमारी F2 जनरेशन क्या आई है? दैट इज कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T एंड स्मॉल t। अब वही मिस्टेक, क्योंकि स्मॉल t अब आगे लिखा हुआ है, स्मॉल t को हमें आगे नहीं लिखना, कैपिटल T को हमें आगे लिखना है, स्मॉल t, ठीक है। अब हमारी F2 जनरेशन देखिए क्या बनी, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हमारी F2 जनरेशन देखिए क्या बनी। अब डोमिनेंट कौन आ रहा है? 3 हमारे डोमिनेंट है। ये क्या देगा हमें? टॉल। ये क्या देगा?
टॉल, ये भी क्या देगा, टॉल। अब एक बच गया, दोनों स्मॉल टी है, इसका मतलब ये क्या देगा, स्मॉल हाइट दे देगा, यानी ड्वार्फ दे देगा। अब F1 जनरेशन की जो हमारी F1 जनरेशन की जो हमारी एक क्वालिटी छुप गई थी, एक क्वालिटी छुप गई थी। एक हमने प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया था, लेकिन उसकी क्वालिटी थी एक छोटा था, लेकिन उसकी F1 जनरेशन में कोई क्वालिटी विजिबल नहीं हुई, कोई क्वालिटी विजिबल नहीं हुई। वो क्वालिटी आपको अगली F2 जनरेशन जो आपने बनाई उसके अंदर विजिबल हुई, यानी अब एक प्लांट या फिर एक किड, एक बच्चा वो स्मॉल निकला है, यानी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे जा सकता है, इसीलिए। तो अब आपकी F2 जनरेशन हो गई ये। इस F2 जनरेशन में आपको ये चारों ट्रेट्स लिखने हैं, ठीक है। अब बात आती है इसके मेन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप्स पे, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप्स पे। इसके फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स थोड़े से अलग तरीके से लिखने हैं आप लोगों ने। फिनोटाइप होगा, क्या बताया था, जो ऑब्जर्व्ड क्वालिटी है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा ऑब्जर्व्ड हो रहा है। यानी अब देखो 3 आपको टॉल दिखाई दे रहे हैं, एक बच्चा शॉर्ट दिखाई दे रहा है, तो पहले तो आप लिख देंगे यहाँ पे टॉल रेशो शॉर्ट। जब भी हम F2 जनरेशन बनाएंगे, जब भी हम F2 जनरेशन बनाएंगे उसके अंदर हमको रेशो लिखनी है। F1 जनरेशन में आप रेशो लिखो ना लिखो उसके कोई मार्क्स नहीं कटते, बट इसमें रेशो के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। टॉल कितने आए हैं हमारे, 3 टॉल आए हैं और एक हमारा शॉर्ट आया है, दैट इज आवर फिनोटाइप रेशो, ठीक है। उसके बाद जीनोटाइप रेशो क्या होता है, जो हमको जीन्स मिले हैं, जो हमको जीन्स मिले हैं। तो जैसा ही ऑर्डर हमारे पास आया है वैसा ही ऑर्डर हमें यहाँ पे लिखना है, सेम टू सेम बिल्कुल। अब ये दोनों एक जैसे ट्रेट्स हैं तो मैं इसको एक ही बार लिख रही हूँ। उसके बाद एक हमारा ड्वार्फ बना है, तो इससे हमारे जीनोटाइप क्या हुआ, टोल आ गए हैं हमारा 1 और 2 और हमारे सेम आ गए हैं, ये भी हो गया 2 और एक हमारा ड्वार्फ बना है। तो ये हमारी आई है फिनोटाइप की रेशो और जीनोटाइप की रेशो। इससे हमें पता चलता है जो एक ट्रेट हमारा छुप गया था F1 जनरेशन में, जो हमने एक ड्वार्फ प्लांट लिया था उसकी एक ट्रेट छुप गई थी। जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स में होता है कि कोई बच्चा अपने मदर या फादर पे नहीं चाहता है, वो अपने दादा दादी पे चाहता है, तो ये F2 जनरेशन में वो ट्रेट उसके ऊपर चला गया है। उसकी हाइट इसलिए छोटी रह गई क्योंकि F1 जनरेशन में जो उसके पेरेंट्स थे, ठीक है, जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, प्लांट्स में बोले ह्यूमंस में बोले, वो एक छोटा था, इसलिए एक अब आपको यहाँ पे शॉर्ट दिखने लगा। तो ये था हमारा सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन। सो थैंक यू।